हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। ये हमारी क्लास है बाल विकास की। ये क्लास आप ले सकते हैं सी टेट, यूपी टेट, सुपर टेट, केवीएस, पीआरटी आदि जो भी टीचिंग एग्जाम है उनके लिए आप ये क्लास ले सकते हैं। अब क्या है, हमने दो क्लास की है अपनी, उसमें हमने क्या क्या है, अधिगम। अधिगम हमने दो क्लास में कंप्लीट किया है। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है वंशानुक्रम व वातावरण। सबसे पहले हम देखेंगे वंशानुक्रम। उसमें जो भी परिभाषाएं दी वो हम देखते हैं। क्या है परिभाषा। सबसे पहले मनोवैज्ञानिक है आपके बी.एन. झा। इन्होंने क्या बताया कि वंशानुक्रम क्या है, जन्मजात विशेषताओं का योग। क्या है वंशानुक्रम, किसके अनुसार, बी.एन. झा के अनुसार। इन्होंने बताया कि जन्मजात विशेषताओं का योग ही वंशानुक्रम है। ये परिभाषाएं क्या होती है, ये आपको रटनी ही पड़ती हैं, पर क्या है कि हम समझाने की कोशिश करेंगे कि आपको समझ आ जाए। नेक्स्ट है हमारे रूप बेंडिक्ट। इन्होंने क्या बताया, माता पिता के लक्षणों का संतान में हस्तांतरण क्या है, वंशानुक्रम है। माता पिता के लक्षणों का संतान में हस्तांतरण क्या है, वंशानुक्रम। किसके अकॉर्डिंग, रूप बेंडिक्ट के अनुसार। रूप बेंडिक्ट और जेम्स ड्रेवर की परिभाषाओं में थोड़ा थोड़ा अंतर है। क्या है, इन्होंने बताया कि माता पिता के लक्षणों का संतान में हस्तांतरण, और इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया माता पिता के शारीरिक व मानसिक गुणों का संतान में हस्तांतरण। अगर आपको शारीरिक और मानसिक वर्ड दिख जाए तो आपको क्या टिक करना है, जेम्स ड्रेवर। और सिंपली आपको पूछ लिया जाए कि माता पिता के लक्षणों का संतान में हस्तांतरण, तो रूप बेंडिक्ट। नेक्स्ट परिभाषा है हमारी वुडवर्थ की। वुडवर्थ साहब क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि वे सभी तत्व जो बच्चे में जन्म के समय मौजूद थे, लेकिन उनकी उत्पत्ति कब हुई, 9 महीने पहले हुई। क्योंकि आपको पता होगा कि क्या है कि बच्चे का जो जीवन काल माना, जन्म की अवधि मानी गई है, मतलब बच्चे का जो जन्म होता है वो होता है 9 माह में, यानी 270 दिन। ये क्वेश्चन आपका सीटेट में आया हुआ है। तो इन्होंने यही बताया, वुडवर्थ ने, इन्होंने बताया वे सभी तत्व जो बच्चे में जन्म के समय मौजूद थे, लेकिन जिनकी उत्पत्ति कब हुई, 9 महीने पहले हुई, वो क्या है, वंशानुक्रम है। किसके अकॉर्डिंग, वुडवर्थ के। अब हम देखते हैं कुछ नोट पॉइंट। नोट पॉइंट क्या है कि गुणों का वाहक कौन होता है, जीन्स होता है। गुणों का वाहक जीन्स होता है। मनुष्य में कितने क्रोमोसोम होते हैं, 23 क्रोमोसोम, यानी गुणसूत्र 23 जोड़े। 23 तो जोड़े होंगे, और वैसे पूछता है आपसे तो उनकी संख्या कितनी होगी, संख्या होगी आपकी 46। ये कंफ्यूज कर देता है आपसे, ऐसे ही पूछ लेगा 23 क्रोमोसोम होते हैं तो वो गलत हो जाएगा। आपको क्या देखना है, 23 जोड़े, और संख्या इनकी कितनी होती है, 46। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, बच्चे में लिंग का निर्धारण किससे होता है, पिता से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वंशानुक्रम का क्रम कई बार पूछा गया। पहली स्टेज क्या है आपकी, अंडाणु। सेकंड शुक्राणु। थर्ड युग्मनज, जिसे आप क्या बोलते हैं, जाइगोट। और फोर्थ है आपकी ब्लास्टोसिस्ट। इनका आपसे सिंपली क्या है, क्रम पूछ लिया जाता है कि पहले क्या आएगा, अंडाणु, शुक्राणु, युग्मनज और ब्लास्टोसिस्ट। नेक्स्ट है हमारा वंशानुक्रम के नियम। कौन कौन से नियम है वंशानुक्रम के। पहला नियम है आपका जैव सांख्यिकी का नियम। इसके प्रतिपादक कौन है, ये किसने दिया, मतलब ये दिया आपके गोल्टन महोदय ने। इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया कि अगली पीढ़ी में जो हस्तांतरण होता है वो कितना होता है, 50%। यानी नेक्स्ट पीढ़ी में गुणों का हस्तांतरण कितना होता है, 50%। ये बात बताई आपने आपके गोल्टन महोदय ने, किसमें, जैव सांख्यिकी के नियम में। अब हम इसे समझते हैं। जैसे क्या है कि आपके माता पिता के लक्षण कितने आएंगे, माता पिता, दादा दादी, और नेक्स्ट क्या होगा आपका, परदादा परदादी। यही तो होती है पीढ़ियां। अब क्या है, जैसे माता पिता के आपके कितने आए, 1/2, तो इसका परसेंट 50% कितना होगा, 1/4, 1/8। इन्होंने ये बताया कि माता पिता के अगर 50% है तो इनका भी 50%, दादा दादी का कितना आना है, फिर 50%, मतलब
कुल मिला के कहने का ये है कि नेक्स्ट पीढ़ी में जो गुणों का हस्तांतरण होगा वो 50% होगा। अब क्या ये 1/4 कैसा है? 50% को हम क्या लिख सकते हैं? 1/2। तो 1/2 तो यहाँ हुआ। अगर 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 करेंगे तो कितना आएगा? 1/4। अब 1/4 मल्टीप्लाई 1/2 तो कितना आएगा? 1/8। ये क्या बताया आपके गॉल्टन महोदय ने। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा प्रत्यागमन का नियम। प्रत्यागमन क्या होता है? कि माता पिता के विपरीत बिल्कुल संतान में गुण होना क्या है? प्रत्यागमन। यानी कहते नहीं कि आपने सुना भी होगा गांव पड़ोस में कि क्या है कि माँ बाप बहुत सीधे थे और बच्चे क्या हैं? बहुत तेज हैं। मतलब माता पिता के बिल्कुल विपरीत गुण है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? प्रत्यागमन। देखते हैं ये किसने दिया? प्रत्यागमन का नियम दिया आपके मेंडल महोदय ने। और प्रत्यागमन जो इसे नाम दिया ये दिया आपके सोरेनसन। सोरेनसन ने क्या किया? नाम दिया। क्या है प्रत्यागमन का नियम? संतान का माता पिता के विपरीत होना। संतान का माता पिता के विपरीत होना क्या है? प्रत्यागमन है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम अर्जित गुणों के वितरण का नियम। अर्जित गुणों के वितरण का नियम है और एक है अर्जित गुणों के अवितरण का नियम। इसमें क्या है कि ये वाला जो वितरण का नियम है ये दिया आपका लैमार्क महोदय ने। इन्होंने क्या बताया कि माता पिता का वह गुण संतान में पहुंचेगा जो जीन्स में होगा। माता पिता का वह गुण संतान में पहुंचेगा जो कहाँ होगा? जीन्स में होगा। यानी जो गुणसूत्र में होगा वो गुण कहाँ पहुंचेगा? संतान में। ये कौन बताते हैं? लैमार्क। लैमार्क किस में बताते हैं? अर्जित गुणों के वितरण के नियम में। इन्होंने किस पे प्रयोग किया था? जिराफ पर। नेक्स्ट है आपका अर्जित गुणों के अवितरण का नियम। अवितरण का किसने दिया? ये दिया आपके बीजमैन ने। इन्होंने किस पर प्रयोग किया? इन्होंने प्रयोग किया चूहों पर। इन्होंने क्या किया? ये चूहों की पूंछ काटते रहे पर कोई भी चूहा ऐसा नहीं था जिसकी पूंछ नहीं थी। ये लिख देती हूं मैं। इसका एग्जाम्पल है कि इन्होंने क्या किया अपने प्रयोग में? चूहों की पूंछ काटते रहे। किस उम्मीद में काटते रहे? कि कोई तो चूहा ऐसा होगा जिसकी पूंछ नहीं होगी। और ऐसा कोई तो चूहा होगा जिसकी पूंछ जिसमें पूंछ न होगी। ये किसने प्रयोग किया? आपके बीजमैन ने। इनके सिद्धांत का नाम क्या था? इनके नियम का नाम था अर्जित गुणों के अवितरण का नियम। नेक्स्ट है आपका मूल बीजाणु की निरंतरता का नियम। ये किसने दिया? ये भी आपका बीजमैन ने दिया। एक बीजमैन ने क्या दिया? बीजमैन ने एक अर्जित गुणों के अवितरण का नियम दिया और एक मूल बीजाणु की निरंतरता का नियम। इन्होंने क्या, जब इन्होंने प्रयोग किया चूहे पे, चूहे की पूंछ काटते रहे, तो ये किस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं फिर? कि पीढ़ी दर पीढ़ी संतान बदलती है, मूल बीजाणु नहीं। पीढ़ी दर पीढ़ी संतान बदलती है, मूल बीजाणु नहीं। नेक्स्ट है आपका संयोग का नियम। संयोग के नियम में क्या है? ये है एक्स एक्स एंड एक्स वाई के कॉम्बिनेशन पर आधारित। ये तो आपको पता ही होगा कि एक्स एक्स किस में होते हैं? एक्स एक्स होते हैं आपके महिला में और एक्स वाई पुरुष में के कॉम्बिनेशन पर आधारित। कौन सा है? संयोग का नियम। नेक्स्ट है
चयनित गुणों का नियम। इसमें क्या है कि माता पिता के सारे गुण संतान में नहीं जाते, कुछ गुण ही मिलते हैं, मतलब कुछ गुणों का ही चयन होता है। इसमें क्या बताया, माता पिता के कुछ गुण ही संतान से मिलते हैं। माता पिता के कुछ गुण ही संतान से मिलते हैं। ये क्या है, चयनित गुणों का नियम। अब क्या है कि आप कह रहे हैं कि ये किसने दिया, अब क्या है कि जिसका कोई स्पष्ट नहीं है कि ये किस मनोवैज्ञानिक ने दिया है, तो उसका हम क्या है, यहाँ आपको ऐसा नहीं है कि गलत पढ़ा देंगे या कुछ भी। तो जिसका अगर आपको बिल्कुल परफेक्ट है कि जैसे वो था अर्जित गुणों के अवितरण का नियम, तो वो बीजमैन नहीं दिया है, उसका क्लियर है कि बीजमैन ने दिया। अब चयनित गुणों के नियम में कोई भी नाम स्पष्ट नहीं आया है, तो इसलिए क्या है, इसका कोई एक मनोवैज्ञानिक नहीं है कि जिसने दिया हो कि चयनित गुणों का नियम। नेक्स्ट है आपका मातृ पितृ पक्ष का नियम। ये क्या है, मातृ पितृ पक्ष का, ऐसा ही इसमें है कि इसमें भी स्पष्ट नहीं है कि किसने दिया है, पर मातृ पितृ पक्ष का नियम क्या है ये मैं आपको बता रही हूँ। कुछ मातृ पक्ष के गुण होते हैं संतान में और कुछ पितृ पक्ष के। कुछ मातृ पक्ष के गुण तथा कुछ पितृपक्ष के गुण संतान में होते हैं। ये कौन कहता है, ये कहता है आपका मातृ पितृ पक्ष का नियम। ये हम क्या पढ़ रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं हम वंशानुक्रम के नियम। नेक्स्ट नियम है विषमता का नियम। विषमता का नियम क्या है, संतान में माता पिता के गुण बराबर नहीं जाते। संतान में माता पिता के गुण बराबर नहीं जाते। अब ऐसा तो है नहीं कि 50% गुण माता के आएंगे और 50% पिता के आएंगे। इसमें क्या है, हो सकता है कि 75% पिता के हों और 25% माता के हों, और हो सकता है कि 75% माता के हों। 75 और 25 का कोई रेशियो नहीं है, 50-50 भी हो सकता है, 75-25 भी हो सकता है, और भी हो सकता है, पर ये क्या है कि बराबर नहीं जाते। ये क्या हुए हमारे वंशानुक्रम के नियम। नेक्स्ट जो हमारा होगा वंशानुक्रम में, वो होगा वंशानुक्रम के प्रभाव। वंशानुक्रम के प्रभाव। अब पहला है आपका चरित्र का प्रभाव। चरित्र के प्रभाव का अध्ययन किसने किया, आपका डगडेल और गोडार्ड। डगडेल एंड गोडार्ड, इन्होंने क्या किया कि एक ज्यूक नामक व्यक्ति था। कौन था वो, आवारा था। तो उसने शादी भी ऐसी औरत से की, तो 250 साल बाद क्या हुआ कि उनके बच्चे भी ऐसे ही हुए। ये अध्ययन किस पर किया गया, अध्ययन किया गया ये ज्यूक नामक व्यक्ति पर, जो कैसा था, आवारा था। तो क्या हुआ, 250 साल बाद बच्चे भी ऐसे ही हुए। ये क्या है आपका चरित्र का प्रभाव। नेक्स्ट है हमारा सामाजिक स्थिति पर प्रभाव। ये किसने दिया, ये आपका दिया प्रोफेसर बिनसिक महोदय ने। इन्होंने क्या बताया इसमें, इन्होंने बताया कि पूर्वजों की सामाजिक स्थिति उच्च है तो वंशज भी उच्च ही होंगे। पूर्वजों की सामाजिक स्थिति उच्च है तो वंशज भी उच्च ही होंगे। अब ऐसा जरूरी नहीं है, पर क्या है ना, मनोवैज्ञानिकों ने अध्ययन किया है, इसलिए क्या करते हैं, पहले व्यक्ति परिवार की स्थिति देखना पसंद करते हैं शादी ब्याह के मामले में, तो इसलिए क्या है, ये सामाजिक स्थिति पर प्रभाव है। पर हाँ, ऐसा नहीं है कि हाँ हमारे पूर्वज गरीब हैं तो हम भी गरीब ही रहेंगे, वो क्या है, वो सब वातावरण और वंशानुक्रम, आपने देखा ही होगा कि दोनों में विभेद है।
अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट। नेक्स्ट है हमारा प्रजाति का प्रभाव। प्रजाति पर प्रभाव ये किसने दिया? ये दिया हमारे क्लीनबर्ग और कार्ल पियर्सन। प्रजाति का भी प्रभाव है। किसका है? प्रजाति पे भी वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है। बुद्धि का प्रभाव, बुद्धि पे भी वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है। ये किसने बताया? आपके स्पीयरमैन ने। इसमें कोई समझाने वाली चीज नहीं है कि हाँ कि बुद्धि पर प्रभाव भी आपको समझाना पड़ रहा है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है आपका व्यवसाय पर प्रभाव। ये किसने दिया? ये दिया आपके रेमंड कैटल। रेमंड कैटल। पर समाज में ये भी इम्पोर्टेंट रखता है ना कि आपका जो परिवार है वो क्या व्यवसाय करता है या क्या, ये सब चीजें भी आपके वंशानुक्रम को प्रभावित करती हैं। नेक्स्ट है हमारा मानसिक शक्तियों पर प्रभाव। वंशानुक्रम का प्रभाव किस पर पड़ता है? मानसिक शक्तियों पर भी पड़ता है। ये किसने बताया? आपके थॉर्नडाइक महोदय ने। अब हमारा क्या होगा? नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा वातावरण। हमने क्या पढ़ा अभी? वंशानुक्रम पढ़ा। वंशानुक्रम में जो जो मनोवैज्ञानिकों ने परिभाषाएं दी वो पढ़ी, और उसके क्या पढ़े? फिर हमने वंशानुक्रम के नियम पढ़े, फिर वंशानुक्रम का प्रभाव। इसी तरह हम क्या देखते हैं? अब वातावरण। वातावरण क्या है? सबसे पहले हम वातावरण की जो भी परिभाषाएं दी हैं वो देखते हैं। वातावरण की परिभाषाएं। रोस ने क्या बताया? रोस ने बताया वातावरण एक बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। वातावरण को रोस ने क्या बताया? वातावरण को रोस ने बताया एक बाहरी शक्ति जो हमें प्रभावित करती है। किसके अकॉर्डिंग है ये? ये है आपका रोस के अकॉर्डिंग। वुडवर्थ ने क्या बताया? वुडवर्थ ने बताया वे सभी बाह्य तत्व जिन्होंने जीवन आरंभ करते समय हमें प्रभावित किया है वो क्या है? वातावरण। वुडवर्थ ने बताया वे सभी तत्व जिन्होंने जीवन आरंभ करते समय हमें प्रभावित किया है वो सब क्या है? वातावरण है। नेक्स्ट है आपका एनास्टोसी। एनास्टोसी ने क्या बताया? जीन्स के अलावा जो भी है वह क्या है? सब कुछ वातावरण। ये बताया आपके एनास्टोसी ने। इन्होंने बताया जीन्स के अलावा जितनी भी चीजें हैं वो सब किस चीज में आती है? हमारी वातावरण के अंतर्गत। नेक्स्ट हम देखते हैं वातावरण के सिद्धांत। वातावरण का पहला सिद्धांत है हमारा अर्जित गुणों के वितरण का नियम। ये आपका किस में था? ये वंशानुक्रम में भी था, और ये मैंने वहां भी बताया था। किसने दिया है? ये दिया है आपके लैमार्क महोदय ने। नेक्स्ट है उत्तम जीविता का सिद्धांत। ये किसने दिया आपका? ये दिया आपका चार्ल्स डार्विन। इन्होंने इसमें क्या बताया? उत्तम जीविता के सिद्धांत में इन्होंने बताया कि वातावरण के अनुकूल अपने आप को ढालना ही क्या है? उत्तम जीविता है। वातावरण के अनुकूल वातावरण के अनुकूल ढालना क्या है? उत्तम जीविता। आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं। आज हमने क्या किया? वंशानुक्रम और वातावरण टॉपिक कंप्लीट किया। इस क्लास को क्या है? हमें कंप्लीट साइकोलॉजी हो आपकी, या आपका जीवन कौशल हो, शिक्षण कौशल हो, ये सब हमें इस क्लास में कवर करने हैं। अभी हम क्या कवर कर रहे हैं? अपना बाल विकास। तो आई होप ये क्लास आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर आप इसे सही से देखते हैं तो आपको कोई भी पेड कोर्स लेने की आवश्यकता नहीं है। बशर्ते क्या है? आपको क्लास सही से देखनी है, और मुझे लगता है कि इस क्लास को देखने के बाद आपको नोट्स में बनाने में भी दिक्कत नहीं आ रही होगी। अगर आपकी कोई भी क्वेरी आती है तो आप उसके रिगार्डिंग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। जब तक के लिए आप इस क्लास को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर आपको ये क्लास पसंद आ रही होगा। थैंक यू क्लास।